विद्यार्थी दोस्तों, कल आपसे जो बातचीत की थी आज उससे थोड़ा आगे की बात आपसे करूंगा। आज मेरे साथ एक संकट ये है कि मुझे यहाँ से निकलकर ठाणा तक जाना है। ठाणा में 9 बजे से मेरा व्याख्यान है और यहाँ से ठाणा पहुँचने में कम से कम 40-45 मिनट का समय लगता है। तो आज आपके बीच में कुछ ज़्यादा बात कहने की परिस्थिति में नहीं हूँ। कल जितना लंबा व्याख्यान चला था, आज का व्याख्यान उसका करीब करीब आधा चलेगा। मैं कल के व्याख्यान में आपसे कह रहा था कि आप स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थव्यवस्था को बचाएं, भारत की आज़ादी को बचाएं, भारत की आज की परिस्थिति से भारत को बाहर निकालने में मदद करें। लेकिन एक संकट हमारे देश का ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान हम अपनाना तो चाहते, लेकिन ज्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि राजीव भाई स्वदेशी सामानों का प्रचार नहीं होता, लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को माहिती नहीं है कि स्वदेशी सामान क्या है जिसको हम खरीद सकें। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि परदेशी कंपनियों के सामानों का बहुत प्रचार होता है। परदेशी कंपनियों के सामानों का सबसे ज्यादा प्रचार होता है टेलीविजन पर। आप सवेरे से लेकर शाम तक किसी दिन एक टेलीविजन का कोई चैनल खोलकर बैठ जाइए और आपको पता चलेगा कि परदेशी कंपनी के किसी सामान का जाहिरात कम से कम 100 बार आएगा पूरे दिन में। कॉलगेट का जाहिरात कम से कम 100 बार आएगा, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस का भी आएगा, फिर पेप्सी कोला, कोका कोला का भी आएगा, 50 दूसरे सामानों का भी आएगा। हमारी तकलीफ क्या है कि हम सब जब टेलीविजन देखते हैं तो बार बार वो जाहिरात हमको देखना पड़ता है। हम नहीं चाहते फिर भी देखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम कोई सीरियल देखें, हम चाहते हैं कि हम कोई फिल्म देखें, लेकिन सीरियल के बीच में जाहिरात घुसा देते हैं, फिल्मों के बीच में जाहिरात घुसा देते हैं। 5 मिनट का सीरियल दिखाएंगे, उसके बाद 5 मिनट जाहिरात दिखाएंगे, 10 मिनट तक फिल्म दिखाएंगे, उसके बाद फिर 10 मिनट जाहिरात दिखाएंगे। तो बार बार मजबूरी में हमको जाहिरात देखने पड़ते हैं और जाने अनजाने में हम जो जाहिरात देख रहे हैं, ये जाहिरात हमको धीरे धीरे याद होने लगते हैं। और जब जाहिरात हमको धीरे धीरे याद होने लगते हैं तो फिर हमारे स्मृति में वो बैठ जाते हैं और हम कभी जब बाजार में जाते हैं तो हमको टूथपेस्ट के नाम पर सिर्फ कॉलगेट याद आता है, या साबुन के नाम पर सिर्फ लाइफ बॉय याद आता है, या वेजिटेबल ऑयल के नाम पर सिर्फ डालडा याद आता है। जबकि 50 तरह के वेजिटेबल ऑयल भारत में बिकते हैं, 50 तरह के टूथपेस्ट भारत में बिकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट माने कॉलगेट, साबुन माने लक्स या लाइफ बॉय, या वेजिटेबल ऑयल माने डालडा, या सिगरेट माने सिर्फ विल। तो ये हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है और ये कमजोरी हर व्यक्ति में होती है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हम सब लोग जिस तरह से बने हैं, हमारा शरीर जिस तरह का है, शरीर का जो ढांचा है, शरीर के अंदर बुद्धि है, मन है, फिर उसके साथ हमारे शरीर में दिमाग भी है। तो दिमाग के काम करने की पद्धति सभी देश के लोगों में करीब करीब एक जैसी होती है। और मानस के आदमी के दिमाग की एक कमजोरी ये होती है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा ये परदेशी कंपनियां उठाती हैं, कि अगर एक झूठ किसी के सामने बोला जाए, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 10 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार, तो लगता है यही सच है। आपने सुना होगा एक पंचतंत्र की कहानी। एक ब्राह्मण था, वो बकरी लेकर जा रहा था। जो बकरी लेके जा रहा था ब्राह्मण, तो रास्ते में उसको 4 चोर मिले। चोरों ने ये योजना बनाई कि इसकी बकरी कैसे छीनी जाए। तो एक चोर ने कहा कि मैं जैसे कहता हूं वैसा करो। तो एक चोर उस ब्राह्मण के पास गया और उसने कहा कि ये कुत्ते को लेके कहां जा रहे हो तुम? तो ब्राह्मण ने कहा ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। अरे उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। फिर बकरी नहीं है, ये कुत्ता है, फिर ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। ये बहस शुरू हो गई उस ब्राह्मण और चोर के बीच में। 10 मिनट तक वो बहस करने के बाद चोर चला गया। उसके थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण आगे बढ़ा, फिर दूसरा चोर आ गया। उसने कहा ये बकरी को लेके कहां जा रहे हो तुम? उसने कहा भाई ये बकरी नहीं है, कुत्ता है। फिर उसने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। फिर उसने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, बकरी। ऐसे करके फिर बहस हुई, 10 मिनट तक फिर बहस चली। फिर वो दूसरा चोर आगे चला गया। फिर 10 मिनट चला वो ब्राह्मण बकरी को लेके। फिर एक तीसरा चोर आया। फिर उस तीसरे चोर ने कहा ये बकरी को लेके कहां जाते हो तुम? तो ब्राह्मण को अपने दिमाग पे शक हो गया कि कहीं सच में मैं पागल तो नहीं हूं।
मैं समझ रहा हूं जिसको बकरी सब कहते हैं ये कुत्ता है। एक आदमी ने कहा, दो आदमी ने कहा, अभी तीसरा भी कह रहा है कि ये कुत्ता है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। जब तीसरा चोर उसको ये बोल कर गया कि ये कुत्ता है बकरी नहीं है, तो उसके मन में शंका पैदा हो गई कि मैं शायद कहीं भूल कर रहा हूं। अभी जब वो 10 मिनट और आगे बढ़ा तो चौथा चोर आ गया, कहने लगा, अरे बेवकूफ आदमी, ये कुत्ते को लेके तू कहां जाता है, इसको यहीं फेंक दे। तो ब्राह्मण को लगा कि बात बिल्कुल पक्की है, मेरा दिमाग खराब हुआ जो मैंने कुत्ते को बकरी समझा, और ब्राह्मण ने वो बकरी फेंक दी और वो चारों चोर उस बकरी को उठा के भाग गए। समझ में आया क्या मतलब है इस कहानी का? इस कहानी का मतलब है कि एक झूठ एक बार बोला गया, 2 बार बोला गया, 3 बार बोला गया, फिर 4 बार जब बोल दिया गया उसको, तो सुनने वाले को लगा कि शायद यही सच है। अब हमारी मुश्किल क्या है कि टेलीविजन रोज यही धंधा करता है। सवेरे से शाम तक टेलीविजन 50 बार झूठ बोलेगा, 100 बार झूठ बोलेगा। आप बार बार वो झूठ देखते हैं, लगातार देखते हैं, कई बार देखते हैं, तो आपके मन में बैठ जाता है कि शायद यही सच है। जैसे उदाहरण के लिए टेलीविजन में कहा गया कॉलगेट करने से सांस की बदबू दूर होती है, आपने एक बार सुना। फिर दूसरी बार कहा कि कॉलगेट करने से दांतों में सड़न दूर होती है, आपने फिर सुना। फिर शाम तक आपने 20 बार सुना कि कॉलगेट करने से सांस की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है, सांस की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है। अब आपने अगर 1 साल तक लगातार इसको सुन लिया तो आपको लगेगा बात बराबर है, अभी कॉलगेट ही करना चाहिए, तो सांस की बदबू भी दूर होगी, दांतों की सड़न भी दूर होगी, आप कॉलगेट खरीद लाएंगे। और ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं कि आपको कई तरह से अपना जाहिरात दिखाती है। एक बार तो वो टेलीविजन पे दिखाएंगे, फिर आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे, किसी सड़क पर जाएंगे, तो वहां बहुत बड़े होर्डिंग पर लिखा होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न, कॉलगेट का सुरक्षा चक्र। फिर आप अखबार खोलेंगे सवेरे सवेरे, तो अखबार के पहले पन्ने के दूसरे पन्ने पर जाहिरात होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न, कॉलगेट का सुरक्षा चक्र। फिर आप कोई पत्रिका पढ़ेंगे, पत्रिका का पन्ना उल्टेंगे, वहां पर भी यही लिखा होगा सांस की बदबू, दांतों की सड़न। अब आपने टेलीविजन पे सुना, फिर अखबार में पढ़ा, फिर पत्रिका में पढ़ा, फिर सड़क पर गए तो आपने होर्डिंग में पढ़ा, फिर दुकान के अंदर घुसे तो वहां स्टिकर लगा हुआ है सांस की बदबू, दांतों की सड़न। तो एक ही बात को आपने 5 बार देखा और पढ़ा, तो ये बात आपको याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो आप जब जाएंगे दुकान पर तो कहेंगे कॉलगेट दे दो। बस यहीं पर विदेशी कंपनी का धंधा चालू हो जाएगा। तो मैंने कल के व्याख्यान में कहा कि हम सब लोग परदेशी कंपनी का सामान खरीदना बंद करें, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सबने खड़े होकर उसका संकल्प भी लिया। लेकिन अब हमारी परेशानी यह है कि परदेशी कंपनी का माल बिकना तब बंद हो जब टेलीविजन पर परदेशी कंपनियों का जाहिरात बंद हो। और ये टेलीविजन पर परदेशी कंपनियों का जाहिरात कैसे बंद हो सकता है? इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हमारे जैसे लोग टेलीविजन के ऊपर मुकदमा करें, केस करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, और उस मुकदमे में हम टेलीविजन को हराएं, और उसके बाद ये केस हम जीतें, उसके बाद ये बंद हो जाए। एक तो रास्ता ये है, और हम इस रास्ते को अपना रहे हैं। इस समय हम लोग आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ रहे हैं, और हमारे केस का जो आधार है वो ये कि जितने जाहिरात आते हैं टेलीविजन पर सब झूठे, एक भी जाहिरात सही नहीं होता, और बार बार जाहिरात में जो झूठ दिखाया जाता है उसी झूठ को देख देख कर लोगों का दिमाग खराब होता है और लोग परदेशी माल खरीद कर लाते हैं। तो हमने केस किया हुआ है। इसके अलावा टेलीविजन पर जितने जाहिरात आते हैं उनमें झूठ के अलावा बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी बताते हैं, जो विज्ञान के बिल्कुल उल्टी, जो हमारे सत्य से बिल्कुल उल्टी। तो वैज्ञानिकता के उल्टा प्रचार भी टेलीविजन करते हैं, और ऐसे कर करके 4-5 आधार पर हम लोगों ने मुकदमा किया है। पहले मुकदमा हमने किया था दिल्ली की लोअर कोर्ट में, निचली अदालत में, जिला अदालत में, वहां हम जीत गए। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गया, वहां भी हम जीत गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये मुकदमा। अगर हम जीत जाएंगे तो सारे टीवी चैनलों पर जाहिरात आना बंद हो जाएंगे। ये तो एक रास्ता है, लेकिन हम हार भी सकते, क्योंकि जिन परदेशी कंपनियों के खिलाफ हमने मुकदमा किया है उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति, और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारे वकील को फीस दे सकें। हमारा वकील मुफ्त में लड़ता,
वो कहता है राजीव भाई आप ही अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तो देश के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे फीस नहीं लेता। तो हमारे पास सच में है भी नहीं उसको देने के लिए फीस, तो हमारा वकील तो मुफ्त का है, फोकट का है। और परदेशी कंपनियों ने तो लाखों लाखों रुपया देकर वकील किए और हिंदुस्तान के एक एक से बड़े वकील को उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया। तो जरूरी नहीं कि हम जीती जाएं, हार भी सकते हैं। तब आप पूछेंगे राजीव भाई फिर क्या करें? तो एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है? आखिरकार हम मुकदमा जो कर रहे हैं और इस मुकदमे में हम कल को जीतेंगे तो निकलेगा नतीजा यही ना कि टेलीविजन पे जाहिरात आना बंद हो जाएगा। मान लीजिए ये मुकदमा ना भी हो तो भी टेलीविजन का जाहिरात बंद हो सकता है। आप पूछेंगे वो कैसे? आपके घर में जो टेलीविजन का स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए, बंद हो गया। समझ में आया? अभी हम केस करेंगे, केस जीतेंगे, उसके बाद टीवी का वो बंद होगा। इससे अच्छा ये है रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद हो गया। हो गया कि नहीं? और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? तो ये जो दूसरा रास्ता है ये बहुत आसान है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम चाहें तो टेलीविजन का स्विच ऑफ कर सकते हैं, हम चाहें तो टेलीविजन का प्लग निकाल सकते हैं, हम चाहें तो अपने घर का केबल कनेक्शन काट सकते हैं, हम चाहें तो टीवी का तार काट सकते हैं। हमको कोई रोकने वाला है क्या? अपने घर का टीवी का तार काटें, कोई रोकने आएगा क्या आपको? अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी का स्विच ऑफ करें, कोई मना करने आएगा आपको? तो ये तो बहुत आसान काम है। तो इसको कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? कर सकते हैं? अरे तो तेजी से बोलिए। हाँ, अभी क्यों करें ये काम ये भी समझ लीजिए। मैंने आपको कहा कि टेलीविजन पे जब जाहिरात आए तो टीवी का स्विच ऑफ करें। क्यों? क्योंकि ये टेलीविजन जाहिरात नहीं दिखाता, झूठ बोलना सिखाता, और ये टेलीविजन जाहिरात के माध्यम से लगातार झूठ बोलता रहता। कितना बड़ा बड़ा झूठ बोलता है टेलीविजन, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, उसमें कहते हैं लाइफ बॉय है जहां। अभी ले बताओ तुम लोग कि अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते हो? ऐसा करो, कल से भोजन करना बंद और एक एक लाइफ बॉय खरीदो और दिन में 10-10 बार लगाओ। तंदुरुस्ती बनेगी? नहीं बनेगी? तो फिर ये टीवी कैसे कहता है तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय है जहां? झूठ है ना? अच्छा, फिर एक दूसरी बात सुनो। टेलीविजन क्या कहता है? एक खिलाड़ी है, वो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, जब लाइफ बॉय लगा के फुटबॉल खेलने जाता है तो चैंपियन हो जाता। अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर लाइफ बॉय लगाने से खिलाड़ी चैंपियन होता तो भारत की फुटबॉल टीम अभी क्यों नहीं खेली? विश्व कप हुआ था, अभी फ्रांस में विश्व कप हुआ था। फ्रांस नाम के देश में फुटबॉल का विश्व कप हुआ था। उस विश्व कप में भारत ही नहीं खेला, बाकी सब खेले। चीन खेला, जापान खेला, जर्मनी खेला, अमेरिका खेला, स्वीडन खेला, कैमरून खेला। तुमको मालूम है कैमरून कितना बड़ा देश है? ये जो गोवंडी गांव है ना, इसका आधा, तुम्हारे गांव का आधा है एक देश, उसका नाम है कैमरून। वो खेला फुटबॉल के मैच में, और हम 98 करोड़ की आबादी वाले खेले ही नहीं। क्यों नहीं खेले? लाइफ बॉय नहीं था। अगर हर खिलाड़ी को एक एक लाइफ बॉय दिया होता तो चैंपियन तो हम ही बन जाते। बनते कि नहीं? बन जाते। तो ये टीवी झूठ बोलता है। अभी मैं एक तीसरा उदाहरण देता हूं। टीवी देखो कितना झूठ बोलता है। टीवी कहता है लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता। टीवी कभी ये नहीं कहता कि लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को मारता है, हमेशा कहता धो डालता। इसका मतलब क्या है? जो कीटाणु मैल में छुप गए हैं इनको धो पोंछकर और तंदुरुस्त बनाता। अभी तुमको मैं एक माहिती देना चाहता हूं कि यूरोप के देशों में लाइफ बॉय बिकता है, खासकर हॉलैंड में काफी बिकता है, लेकिन वहां लाइफ बॉय को कहते हैं कार्बोलिक सोप, और उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है ओनली फॉर डॉग्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? लाइफ बॉय ऐसा साबुन है जिससे यूरोप में सिर्फ कुत्ते नहाते हैं। अभी उस साबुन से तुम नहा रहे हो? अगर नहा रहे हो तो सोच लो क्या हो रहे हो तुम।
ये तो कुत्तों के नहाने वाला साबुन है, इससे हमको नहाना चाहिए? तो इसलिए लाइफ बॉय भी बंद करो और टीवी का जाहिरात भी बंद करो। देखा तुमने टीवी कितना पागल बनाता, कितना झूठ बोलता। और ये बात लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां पिछले 50 साल से बोल रहा है टीवी बोलता था। अभी 14-15 साल से, तो उसके पहले ये जाहिरात सिनेमा में आता था, उसके पहले ये जाहिरात अखबार में आता था, पत्रिकाओं में आता था। इसलिए मैंने तुमको कहा कि टीवी तो बहुत झूठ बोलता। तो ये झूठ बोलने वाला टीवी, इसको देखना चाहिए? हमको तो ये कहा गया है कि झूठ कभी देखो मत, तो टेलीविजन तो झूठ ही दिखा रहा। ऐसे मैं तुमको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। टेलीविजन देखो कितना झूठ बोलता है। टेलीविजन में एक जाहिरात आता है कॉम्प्लॉन का, उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय, कहता है। फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। अब इसका मतलब समझो, आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय माने मैं कॉम्प्लॉन का लड़का हूं। फिर वो बेटी कह रही है मैं कॉम्प्लॉन की लड़की हूं। अभी तुमको मालूम है कॉम्प्लॉन क्या है? कॉम्प्लॉन है टिन का डिब्बा। अभी ये बताओ, टिन के डिब्बा के लड़का लड़की हो सकते? ऐसा तुमने कभी देखा है दुनिया में? कहीं सुना है तुमने? तो ये टीवी में कहां से आ गया? झूठ है ना? तो झूठ देखना चाहिए, तो टीवी देखना चाहिए। कौन कौन नहीं देखेगा? हाथ उठाओ जरा। हाँ, शाबाश, बैठ जाओ। ये टीवी सिर्फ झूठ दिखाता है, झूठ के अलावा कुछ दिखाता नहीं। ऐसे मैं तुमको एक तीसरा उदाहरण देता हूं। टीवी में एक जाहिरात आता है, उसमें दिखाते हैं एक पेन है, उसका नाम है रोटोमैक। क्या कहते हैं लिखते लिखते? अरे वाह, ऐसा भी पेन आता है दुनिया में जिससे लिखते लिखते सब हो जाए? ऐसा पेन आता है दुनिया में? तो ये झूठ है कि नहीं? तो झूठ देखना चाहिए। ऐसे देखो टीवी पे जाहिरात आता है, उसमें दिखाते हैं फेयर एंड लवली। क्या कहता है? गोरेपन की क्रीम। अभी टीवी रोज कहता है फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अभी तक। ऐसा हो सकता है? फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो सकते हैं सब? तो फिर ये गलत है कि नहीं? तो गलत बात देखनी चाहिए, तो इसलिए टीवी देखना बंद करोगे? हाँ, इसलिए भी टीवी देखना बंद कि उससे भी बड़े बड़े झूठ दिखाता है ये टीवी। टीवी में क्या क्या झूठ दिखाते हैं? टीवी में एक जाहिरात आता है, वो कॉलगेट का। कॉलगेट के जाहिरात में क्या दिखाते हैं? दो पति पत्नी साथ साथ चलते, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है। किससे? अपने पति से। क्या बोलती है? कैसे कहूं, इनकी सांस में बदबू आती है। उसकी सहेली कहती है सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनकी पत्नी कॉलगेट खरीद लाती है, अपने पति को कहती है कॉलगेट घसो। तो पति महोदय कॉलगेट घिसते हैं। कॉलगेट करने के बाद दिखाते हैं पति के नजदीक पत्नी आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं उसका मतलब क्या? इसका मतलब दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो बहुत दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब इससे बड़ा पागलपन है दुनिया में? भारतीय संस्कृति में कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता। ये टेलीविजन कहता है नहीं, कॉलगेट पेस्ट पे टिका हुआ। इसलिए तुम जिसको टेलीविजन कहते हो उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। और कभी कभी ये इतना इडियोसिटी दिखाता है टेलीविजन में एक जाहिरात आता है चिकलेट्स की गोलियों का। अब उसमें क्या दिखाते हैं? एक लड़का है, दिखने में बहुत ही गंदा, मोटा ताजी एकदम, शक्ल से बहुत ही बेवकूफ। वो चिकलेट्स की गोलियां लेके आता है और एक बहुत सुंदर सी लड़की को वो गोलियां दे देता है। उसके बाद लड़की उसके पीछे पीछे चल देती। इसका मतलब समझते हो?
भारत की सुंदर लड़कियां इतनी फालतू हैं क्या जो चिकलेट्स की गोली पर किसी के भी पीछे चल रहे? तुमको मालूम है इससे बड़ा महिलाओं का कोई दूसरा अपमान नहीं है। ये रोज टेलीविजन हमारे देश में इसी तरह की उल्टी उल्टी बातें दिखाता। तो मैंने तुमको पहले कहा कि इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये सब झूठ दिखाता है। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, राजीव भाई आपकी बात हमने मान ली, अभी हम टीवी में जाहिरात तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें चित्रहार तो आता है वो तो देखेंगे, या तो उसमें फिलिप्स टॉप 10 आता है वो तो देखेंगे, अभी कॉलगेट टॉप 10 आता है वो तो देखेंगे। अभी तुम बताओ, ये देखो चित्रहार, फिलिप्स टॉप 10, कॉलगेट टॉप 10, ये सब फालतू के कार्यक्रम। इसमें क्या आता है? कुछ गीत आते हैं, गाने आते हैं, और ऐसे घटिया घटिया गाने आते हैं, ऐसे रद्दी रद्दी फालतू के गाने आते हैं जो कभी देखने नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए उसमें गीत आता है चोली के पीछे क्या है, या ऐसे ही गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, या ऐसे ही एक फालतू का गीत आता है आती है क्या खंडाला। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि ऐसे घटिया घटिया गीत, फालतू के गीत देखने चाहिए? और ये फालतू के गीत ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक एक से ऐसे ऐसे फालतू के गीत लिखते हैं हिंदुस्तान में और उनको सिनेमा में भर भर के दिखाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। और ये सब गंदे गंदे गीत, गंदे गंदे गाने देख देख कर हम लोग फिर उसी को गाते हैं, फिर उसी तरह का चरित्र हमारा धीरे धीरे बनता चला जाता है। तुमको मालूम है भगत सिंह कौन सा गीत गाता था? भगत सिंह गाता था मेरा रंग दे बसंती चोला। किस विद्यार्थी को यह गीत पूरा आता है? किसी को नहीं आता। और अभी मैं पूछूं आती है क्या खंडाला? किसको आता है? देखो कितने हाथ उठा दिए। मेरा रंग दे बसंती चोला किसी को नहीं आता। जो आना चाहिए गीत वो नहीं आता, और जो नहीं आना चाहिए वो हम सब जानते हैं। हमारा दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए मेरा तुमसे दूसरा भी निवेदन है कि ये फालतू के घटिया घटिया गीत देखने बंद करो। तुमको मैं एक बहुत मार्मिक बात पूछना चाहता हूं। मान लो तुम्हारी माताजी तुम्हारे साथ बैठी है और टेलीविजन पे गीत आता है चोली के पीछे क्या है, अपनी मां के साथ बैठकर ये गीत देख सकते हो? मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी बैठे और गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, देख सकते हो अपने पिताजी के साथ बैठकर? मान लो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ बैठी है और गीत आता है आती है क्या खंडाला, देख सकते हो? तो जो गीत हम हमारी मां के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारे पिताजी के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारी बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकते, वो गीत टीवी पे क्यों देखें? समझ में आया? इसलिए चित्रहार देखना बंद करोगे, फिलिप्स टॉप 10 बंद करोगे देखना। कौन कौन बंद करेगा? हाथ उठाओ। हाँ, अभी हाथ नीचे करो। अभी एक तीसरी बात और समझाता हूं। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, अभी हम चित्रहार नहीं देखेंगे, ये फालतू के गीत नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें अच्छे अच्छे सीरियल तो आते हैं। अभी क्या सीरियल आते हैं? शांति है, स्वाभिमान है, तारा है, बनेगी अपनी बात, हम 5, अमानत, सब सीरियल फालतू के। एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी कायदे की बात आती है। देखो हर एक सीरियल में क्या आता है? पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, पड़ोसियों के आपस में झगड़े, भाई बहन के झगड़े, माँ बेटे के झगड़े, माँ बेटी के झगड़े, बाप बेटी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, बिजनेस पार्टनर के आपस में झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के घर में चोरी करवा रहा है, कोई किसी के घर में डकैती डलवा रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी ले रहा, यही सब तो आता है। हर एक सीरियल में झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े। एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कोई कायदे की बात आती। और ऐसे ऐसे झगड़े दिखाते हैं जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम लोग मुझे बहुत ईमानदारी से बताओ कि स्वाभिमान नाम के सीरियल में जिस तरह के झगड़े आते हैं वैसे तुम्हारे घर में होते हैं कभी? स्वाभिमान में जिस तरह के मम्मी पापा दिखाते हैं वैसे तुम्हारे हैं? स्वाभिमान में जिस तरह के भाई बहन आते हैं वैसे तुम्हारे हैं? तो फिर क्यों देखना चाहिए? ये देखना चाहिए? ये तो देखने लायक नहीं है। और ऐसे सब सीरियल फालतू के। और हर एक सीरियल में क्या दिखाएंगे? किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई,
किसी का पति किसी के साथ भाग गया, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फंस गया, किसी की प्रेमिका किसी के चक्कर में फंस गई। यही सब उल्टी सीधी बातें, यही देखना है हमको? ये किसी इम्तिहान में आता है क्या? पढ़ाई में पढ़ाया जाता है क्या? तो फिर क्यों देखें इसको? तो इसलिए ये फालतू के सीरियल देखना भी बंद करोगे? हाथ उठाओ फिर, अभी हाथ नीचे करो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं राजीव भाई उसमें कुछ धार्मिक सीरियल भी तो आते हैं। अभी जैसे ओम नमः शिवाय है, वीर हनुमान है, श्री कृष्ण है। अभी देखो ये जितने धार्मिक सीरियल हैं इसमें क्या है? मान लो ओम नमः शिवाय आता है, हम उसको बैठ के देखते हैं। हम इसलिए देखते हैं कि उसमें शंकर जी पार्वती का किस्सा आता है। अभी शंकर जी पार्वती पे हमारी बहुत श्रद्धा है, इसलिए हम उसको बैठकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही 10 मिनट शंकर जी पार्वती का किस्सा आएगा, बीच में घुसाएंगे कॉलगेट का जाहिरात, फिर घुसाएंगे पेप्सोडेंट का जाहिरात, फिर घुसाएंगे वीपीएल का जाहिरात। तो 5 मिनट हम जाहिरात देखते रहेंगे, हम भूल जाएंगे क्या किस्सा आया था। फिर 10 मिनट किस्सा आएगा शंकर जी पार्वती का, फिर घुसा देंगे जाहिरात, फिर 10 मिनट किस्सा आएगा, फिर घुसाएंगे जाहिरात। आधा घंटे के सीरियल में 15 मिनट आपको किस्सा दिखाएंगे, 15 मिनट जाहिरात दिखाएंगे। और सीरियल खत्म होने के बाद अगर मैं पूछूं कि तुमने क्या देखा, तो तुमको मालूम नहीं कि क्या देखा। किसी को याद नहीं होता कि हमने ये देखा। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि बार बार जो जाहिरात उन्होंने दिखा दिया हमको, उस जाहिरात के कारण हमको टीवी का कोई किस्सा याद ही नहीं रहता। तो क्या फायदा देखने से फिर? ऐसे ही कुछ बच्चे कहते हैं राजीव भाई उसमें शक्तिमान भी तो आता है। अभी देखो शक्तिमान ऐसा सीरियल है जो पूरी दुनिया में सबसे फालतू, सबसे बकवास। अभी तुम मुझे यह बताओ कि शक्तिमान नाम के सीरियल में जो शक्तिमान है वैसा तुम्हारे मोहल्ले में है, तुम्हारे गली में है, तुम्हारे गांव में है, तुम्हारे देश में है? तो फिर टीवी में कहां से आया? ये शक्तिमान टीवी में कहां से आ गया? हमारे देश में नहीं, हमारे गली में नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं, हमारे गांव में नहीं, तो टीवी में कहां से आया? सब हम्बग है, झूठ है, एक भी सच नहीं है। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है कि हम यही झूठ बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो फिर पागल हो जाते हैं। तुमको मैं एक सच्चा किस्सा बताना चाहता हूं। शक्तिमान देख देखकर हिंदुस्तान के बच्चे पागल हो रहे हैं। मैं तुमको एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। भोपाल नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में। उस भोपाल नाम के शहर के बाजू में एक गांव है, उस गांव का नाम है सीहोर। वहां एक 15 साल का लड़का रहता था और वो शक्तिमान देखकर पागल हो गया। कैसे पागल हो गया? वो बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उस लड़के को ऐसा लगा कि ये शक्तिमान ऐसा आदमी है, जब भी कोई संकट में फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए शक्तिमान आता है। तो एक दिन उस लड़के ने क्या किया, उसके मां और पिताजी दोनों गांव गए थे सब्जी खरीदने के लिए। लड़के ने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर से ताला लगा दिया। रसोई घर में गया, रसोई घर में से कैरोसिन ऑयल लेके आया, रॉकेल लेके आया और उसने अपने पूरे शरीर पर डाल लिया। उसके बाद दिया सलाई से उसने आग लगाई अपने कपड़ों में, फिर वो जलने लगा। जब वो जलने लगा तो उसने चिल्लाना शुरू किया, शक्तिमान आओ मुझे बचाओ, शक्तिमान आओ मुझे बचाओ। अभी शक्तिमान कहीं होता तो आता। 1.5 घंटे तड़प तड़प कर वो बच्चा जलकर मर गया। जब तक उसके मां बाप वापस लौटे तब तक वो जलकर मर चुका था। अभी सोचो कि शक्तिमान से कितना पागल बनते हैं बच्चे। ऐसे ही मैं चंद्रपुर नाम के एक गांव में गया था। महाराष्ट्र में विदर्भ में एक गांव है चंद्रपुर, छोटा सा जिला है। वहां मैं एक विद्यार्थी से मिला, उसकी उम्र है 11 वर्ष और वो भी शक्तिमान देखकर पागल हुआ। कैसे पागल हुआ? वो 11 वर्ष का जो विद्यार्थी है बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उसको इतनी उत्तेजना आई कि वो अपनी छत पर चढ़ गया और जैसे शक्तिमान कूदता है गोल गोल घूमते हुए, वैसे कूद गया। अभी सड़क पे गिरा, उसके दोनों पैर टूट गए। मैं जब उससे मिलने गया तो वो उसके दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि ये ठीक होगा क्या? डॉक्टर ने कहा राजीव भाई कोई उम्मीद नहीं है, इसके दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। चोट इतनी गहरी लगी है
कि इसको पैरालिसिस हो गया है, अब इसके पैर ठीक नहीं हो पाएंगे। तो पूरे जिंदगी के लिए वो लड़का शक्तिमान के चक्कर में बर्बाद हो गया। जब मैं उसके घर में गया तो उसकी मां रोती थी, उसका बाप भी रोता था, और मेरे सामने दोनों माँ बाप रोते थे और ये बोलते थे राजीव भाई अभी क्या बताएं, हमारा तो ये अकेला बेटा था और